तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा व्हाट इज़ ऑपरेटर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। तो दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये इस ऑपरेटर का यूज़ हम किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। फॉलोइंग आर अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सब सारे ऑपरेटर जिनका यूज़ हम सी लैंग्वेज में करते हैं। जैसे पहला ऑपरेटर है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूल्स। ठीक है, तो इन सारे ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। और ये मैंने सिंबल भी लिखा हुआ है सारे ऑपरेटर्स का, आप देख सकते हैं। तो मैंने एक एक एग्जांपल लिया है सबका। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने एडिशन के लिए लिया है। तो 5 + 2 ऐड करेंगे तो 7, 5 - 2 करेंगे तो 3, 5 × 2 तो 10 एंड 5 डिवीज़न करेंगे तो 2। आपको मैं बता दूँ, डिवीज़न जब होता है तो इसमें जो रिमाइंडर आता है उसे नहीं लिखते। ठीक है, जितनी बार में डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं। बट इसी का उल्टा होता है हमारा मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स में क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है मॉड्यूल्स ऑपरेटर टू गेट रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न करने पर जो हमारा रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर होता है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल नोटेशन की। मैथमेटिकल नोटेशन में इन सारे चीज़ों को हम क्या पढ़ते हैं, जैसे इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट एक्स, इसको पढ़ते हैं मॉड एक्स, इसको ई के पावर एक्स, इसको लॉग एक्स, इसको एक्स के पावर वाई, साइन एक्स, कॉस एक्स। बट सी फंक्शन में हमारा यही क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं SQRT, इसको फैब एक्स बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल एक्स, इसको लॉग एक्स एंड इसको पावर एक्स वाई, इसको साइन एक्स एंड इसको कॉस एक्स। तो सी फंक्शन में इन सब की वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, और अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ, अगर हमें जैसे मैथमेटिकल नोटेशन दिया हो और उसे चेंज करना हो हमें सी एक्सप्रेशन में, तो उसे चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल नोटेशन में दिया हुआ था b² - 4ac, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सी एक्सप्रेशन में। तो b² का क्या मतलब है, b × b किया होगा तभी तो b² हुआ होगा, और -4 × a × c, तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया सी एक्सप्रेशन में हमने इसको चेंज किया। अब जैसे मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, a = sin y / √x² + y², तो इसका क्या होगा सी एक्सप्रेशन में, इसको कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन और इसके बाद फिर y, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, इसके डिवाइड में है तो हम क्या लिखेंगे, डिवीज़न का जो हमारा ऑपरेटर जो यूज़ करते हैं उसको लिखेंगे। और फिर इसके बाद स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट x² + y² है, तो स्क्वायर रूट x × x करेंगे। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर लगाएंगे एडिशन का, फिर y × y करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो इसका ब्रैकेट हो गया, फिर इसके बाद इस पूरे पे ब्रैकेट लगा देंगे। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें कोई बोल दे कि ऐसे क्वेश्चन, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है कि इसको चेंज करना है हमें सी एक्सप्रेशन में, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अल्फ़ा + बीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे हमने लिखा इसको अल्फ़ा + बीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड उसके बाद लिखेंगे डिवाइड हमें करना है, तो ये डिवाइड का हम सिंबल लगाएंगे। फिर उसके बाद साइन थीटा प्लस फैब एक्स, क्योंकि इसमें अगर हमारा मैथ में होता है तब तो ये हो जाता हमारा मॉड, लेकिन सी एक्सप्रेशन में इसको क्या बोलते हैं, फैब बोलते हैं। तो इसको कैसे शो करेंगे, सी एक्सप्रेशन में इसको ऐसे शो करेंगे। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, सी एक्सप्रेशन में हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, तो सी एक्सप्रेशन में यही होता है, हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही शो कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना रहता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। आई होप कि आप लोग को अर्थमेटिक ऑपरेटर, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा